अभी तक आपने सुना होगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। चूँकि आपको पता है कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र जो है पटना में साइंस कॉलेज यानी आप देखिएगा पटना यूनिवर्सिटी में जो गंगा के जस्ट किनारे आप देखेंगे तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र जो है वो पटना में बनाई गई। लेकिन अब नया एक न्यूज़ आप देखिएगा कि डॉल्फिन सफारी यानी हम बात करेंगे डॉल्फिन सफारी बनने की बात हो रही है। तो आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में आने वाले समय में होगा कि आपसे पूछेंगे कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो उसकी तो जवाब आप आराम से पटना में मार देंगे। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाता है कि डॉल्फिन सफारी कहाँ बनने जा रहा है, तो आप याद रखेंगे भी सरकार के द्वारा एक घोषणा की है, खासतौर पर उत्तर सरकार के द्वारा यानी यूपी गवर्नमेंट जो है योगी सरकार जो है उन्होंने घोषणा की है कि हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हम डॉल्फिन सफारी बनाएंगे। यानी डॉल्फिन सफारी केंद्र जो होगा ये वाराणसी के पास बनने वाला है, गाँव के पास। उस पर हम लंबी डिस्कशंस करेंगे। और आज ये भी मैं आपको बताऊंगा कि डॉल्फिन है क्या, इसमें कौन सा यदि देखेंगे तो साइंटिफिक जो होती है जिसे वेव के माध्यम से किसी चीज़ों को समझ जाता है, और एक कितना बुद्धिजीवी यदि देखा जाए तो ये एक जीव होते हैं। ये सभी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो डॉल्फिन केंद्र की हम बात कर रहे हैं, यह डॉल्फिन जो है आपको वाराणसी के जनपद में देखिएगा तो यहाँ पर एक गाँव का नाम है कैथी से ढकवा। ध्यान देंगे, एग्जाम में आपसे सबसे पूछेगा, कैथी से ढकवा गांव के बीच में प्रस्तावित किया गया है डॉल्फिन सफारी। और इस इलाका में माना जाता है कि डॉल्फिन की बहुत ज़्यादा आबादी है, संख्या है। वाराणसी जनपद में ही आप देखेंगे गंगा नदी में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए यूपी सरकार जो है डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति तक कर चुकी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं और कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने यहाँ डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान करने के लिए, गंगा नदी के डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान करने के लिए डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति की है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और यह जो डॉल्फिन सफारी बनेगा यह वाराणसी जनपद में ही कैथी से लेकर ढकवा गाँव तक, ध्यान देंगे, कैथी से लेकर ढकवा गांव के बीच में इसको बनाया जाएगा। डॉल्फिन होता क्या है, थोड़ा डॉल्फिन के बारे में जानते हैं। तो डॉल्फिन एक बुद्धिमान और सामाजिक समुद्री स्तनपायी एक प्राणी होती है, और ये सिटेशियन वर्ग से आता है, सिटेशियन वर्ग से संबंधित है। और आमतौर पर देखिएगा तो इस समुद्रों, नदियों और खाड़ियों में मुख्य रूप से आपको डॉल्फिन पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये डॉल्फिन, ठीक है। अब होता है कि गंगा नदी की जो डॉल्फिन है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एक एक चीज़ों को जानते हैं। तो गंगा नदी में जो हमारा डॉल्फिन पाया जाता है उसे प्लेंटेनिस्टा गैंगेटिका कहा जाता है। प्लेनेटिस्टा गैंगेटिका जो होता है इसको नाम दी गई है। इसका स्थान जो है ये मुख्य रूप से आपका भारत, नेपाल और बांग्लादेश के नदियों में मुख्य रूप से आपका गंगा की जो डॉल्फिन है अर्थात प्लेटेनिस्टा जो गैंगेटिका है ये आपको भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है। इसे संरक्षण में इसको लाई गई IUCN जो रेड डेटा होती है, जहाँ पर लुप्त प्राय प्राणियों को खासतौर पे इंडेंजर्ड में जो आते हैं उसे संरक्षण करने के लिए जो लाई जाती है, इसमें इसको सम्मिलित कर दी गई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह देखने बड़ा कमज़ोर लगता है, परंतु अब याद रखिए कि इसे ध्वनि आधारित जो इकोलोकेशन होता है इसी के रास्ते ये अपने आप इसके कह सकते हैं इकोलोकेशन के माध्यम से ये अपनी रास्ता को खोज निकालता है। और ख़ासतौर पे डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार जो है 2010 में गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया है। और इसी के माध्यम से देखेंगे सबसे पहले इसमें तो हम कहेंगे कि बिहार सरकार यानी माननीय नीतीश कुमार जी जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने उस समय से इनकी एक योजना थी कि हम गंगा के डॉल्फिन को बचाएंगे, और इस पर सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार जी ने इस पर काम किया। लेकिन अभी तत्काल यदि देखिएगा तो भारत सरकार भी 2010 में घोषणा कर दी। अब लगभग भारत के हर राज्य भी जहाँ से गंगा बहती है और जहाँ से गंगा का जो डॉल्फिन है उससे संरक्षण के लिए बात हो रही। तो इसी में भी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने गंगा डॉल्फिन को लेकर इन्होंने सफारी योजना, इससे होगा क्या कि पर्यटक बढ़ेंगे, है ना, पर्यटक बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेगा, सरकार के राजस्व भी मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा एक उद्योग के क्षेत्र में कह सकते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी योगदान दिया जा रहा है, एक बहुत बड़ी कदम उठाया जा रहा है।